तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ता है, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आइए मैं आपको एक ऐसे ही तैराक से मिलाने जा रही हूं जो बरेपुरा के एक बांध से तैरते हुए सचिवालय तक का रास्ता कैसे सफर किया। आइए हम मिलते हैं रोशन जी से और जानते हैं कि तैरना कैसे उनकी पहचान बन गई। नमस्कार रोशन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी, हमारे स्टूडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ आप अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो के सभी सहयोगी और आपका डॉक्टर रोशन सर का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक गांव से उभरे हुए खिलाड़ी को इस मंच पे लाना, इनके लिए मैं उनको डॉक्टर रोशन सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, गांव से जब हम 2004 में मतलब तैराकी शुरू किए थे और 2004 में फर्स्ट टाइम वीरपुर प्रखंड के एक जन चेतना समिति है, सामाजिक संस्था है, जो कार्य आज आप आरंभ किए हैं, मतलब गांव से ढूंढ के लाना प्रतिभा को खोजने का जो काम जनचेतना समिति था वो 2004 में ही शुरू कर दिया था और मैं आज उसी का प्रोडक्ट हूँ। तैराकी का प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता उन्होंने शुरू किया था, ये 2004 की बात है। 2004 की बात है। और मैं उस समय यही लगभग 14-15 साल का था और उस समय हम सिर्फ बांध पे खड़े होके देखा करते थे कि ये तैराकी होता क्या चीज़ है, कैसे होता है। तो देखते देखते मुझे लगा कि मैं भी क्यों नहीं इस प्रतियोगिता में भाग लूं, जबकि मुझे तैरना नहीं आता था। और 14 साल के बाद आप सीखे? हाँ, तैरना नहीं आता था। तो हुआ यूँ कि मम्मी मेरे स्कूल भेज देती थी कि जाओ पढ़ने के लिए जाना है। 8 और 9 क्लास की बात है। तो उस समय हम क्या करते थे, अपना बैग उग जो है अपना बांध पे रख दिए, स्कूल नहीं गए और पूरा दिन नदी में अपना तैरने में मग्न हैं, सीख रहे हैं, तैर रहे हैं। तो वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से स्टार्ट किए हम तैरना और अभी मैं बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। लगभग बिहार राज्य के 14 से 15 मतलब खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, लेकिन मैं अभी लगातार 2015 या 16 से कंटिन्यू टॉप 3 में हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश के लगभग आधे से अधिक राज्यों में बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। गांव के बांध से और सचिवालय तक का रास्ता कैसा रहा, ये बताएं। गांव से तो हम वही नदी से शुरू किए थे। स्विमिंग पूल क्या होता है शायद सुनने में आता था कि वहाँ स्विमिंग पूल ओलंपिक में देखने को मिलता है। उस समय तो स्मार्टफोन नहीं था कि वीडियो देख लें यूट्यूब पर। और मैं बहुत एक मतलब निम्न परिवार कहिए, जब हम 16-17 साल के थे तब मेरे माताजी पिताजी दोनों गुजर गए और परिवार चलाते हुए यहाँ तक आना बहुत कठिनाई झेले। हुआ यूँ कि पेपर में इश्तेहार देखे हम, बीहट में एक कोई तालाब है महना गांव में जी, पूरा कचरा का ढेर तालाब, उसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुआ था और उस समय मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। आज तो उसका प्रोफाइल बनाए हैं तो इतना हो गया है। तो बोला कि नहीं, आपके पास कोई प्रखंड स्तरीय भी सर्टिफिकेट नहीं है, हम आपको जिला में एंट्री कैसे दें, क्यों दें। बहुत रोए, मन खिन्न हो गया। उस समय जनचेतना समिति के हम सचिव को फ़ोन किए थे कि सर हमको एक पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट भी दे दीजिए, तो नहीं मिला था कि आप पार्टिसिपेट भी नहीं किए हैं, हम आपको नहीं दे सकते हैं। फिर एक मधुसूदन पंडित हैं सरौंजा गांव के, उनके द्वारा मुझे कहीं से पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया। हम आके उस प्रतियोगिता में भाग लिए। तो मैं सेकंड स्थान प्राप्त किया उस प्रतियोगिता में।
तो उसके लिए वहाँ से जो महना से जो मेरा रास्ता मतलब बना पथ, वो डायरेक्ट पटना जाके रुका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। 2004 की बात है। दीघा घाट से लेके और रानी घाट पटना महेंद्रू 12 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग कंपटीशन था राष्ट्रीय स्तर की। लगभग 28 राज्य के उसमें खिलाड़ी, मतलब जिसको आप योद्धा बोल सकते हैं एक राज्य का, 28 राज्य का खिलाड़ी उसमें भाग लिया। तो हम तो गए थे, फर्स्ट टाइम था मेरा वो कंपटीशन। आज तक तो कभी मतलब गए नहीं थे राज्य स्तरीय में। तो वहाँ जाने के बाद लगा क्या मैं कुछ कर पाऊँगा, क्या मैं इस रेस में आगे निकल सकूँगा। सोचते सोचते गांव के एक हमारे कृष्ण कुमार सहनी जी हैं, मेरे पास लाइफ गार्ड भी नहीं था और एसोसिएशन का कहना था कि जो भी कंपटीटर आएंगे वो लाइफ गार्ड लेके आएंगे अपना सुरक्षा के लिए। तो हम उनसे बातचीत किए कि सर आपको चलना है मेरे साथ, आप अच्छा तैरते हैं, आप मेरे साथ चलिए, ऐसा ऐसा बात है। उनको खुशी हुआ कि भाई गांव का लड़का है और ऐसा बोल रहा है तो चलने में क्या आपत्ति है। गए, उस प्रतियोगिता में हमने भाग लिया। फर्स्ट टाइम था और हम टॉप 10 में जगह बनाए पूरे राज्य में, मतलब हम फर्स्ट थे राज्य के तरफ से और देश स्तर पर मेरा 8वां रैंक था। वहाँ से ये रोशन नाम स्टार्ट हो हुआ। गया। फिर राज्य में हम लगातार 2008 तक किसी को आगे नहीं आने दिए। उसके बाद 2008 में मेरा मतलब ये दूसरा राष्ट्रीय था, जब हम गुजरात के पोरबंदर गए थे। वहाँ समुद्र में होता है तैराकी, ओपन था, ओपन था। हाँ। तो गए वहाँ पर। तो समुद्र में तैरना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता डिफिकल्ट होता है। होता क्या है कि हम अगर 4 मीटर आगे गए, अगर कोई ऐसा लहर आ गया तो आपको पीछे भी कर देगा। और अगर हम एक्सपर्ट नहीं हैं, नहीं जानकारी है कि अगर मतलब उधर से लहर आई तो हम अपना नीचे होके चलें, अगर कोई ऊपर ही रह गया तो वो जितना आगे बढ़ा है उतना पीछे भी चला जाएगा। तो उतना अनुभव था नहीं उस समय भी कि समुद्र में कैसे तैरा जाता है। हमें गुजरात में कोई जगह नहीं मिली, हम टॉप 10 से भी बाहर थे, जानकारी के अभाव में कि भाई समुद्र में कैसे तैरा जाता है। और बिहार की स्थिति तो खेल में आप जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़े। लगातार 3 नेशनल हम खेले, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों जगह हम मेडल दिए लेके अपने स्टेट के तरफ से। और जो 2011 में प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय झारखंड में, तो वहाँ पे हमने जो कर्तव्य दिखाया अपने कला का, उसके आधार पे राज्य सरकार ने हमको खेल कोटा में चयनित किया। हमने फिर प्रपोजल दिया, उस समय विनय बिहारी मंत्री जी थे, प्रपोजल को स्वीकार किए। एक साथ 1987 के बाद खिलाड़ियों का 146 खिलाड़ियों का बहाली किया गया, उसमें एक रोशन कुमार भी था। जी जी जी। तो उस दिन से फिर हम बिहार के लिए खेलने लगे जी। कंटिन्यू अनवरत अभी जारी है, खेल रहे हैं। और पहले खेलते थे कि भाई बिहार के लिए खेलना है, अब सरकार के लिए भी खेल रहे हैं, अपने ज़िले के लिए भी खेल रहे हैं। जैसा कि रोशन जी आपने बताया, जो खेल आपने चुना, एक्चुअली हम लोग सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं और जब बाढ़ आता है तो सारे बच्चे उसमें उनके लिए सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट हो जाता है और सबको तैराकी आती ही आती है, बट उसको खेल की तरह कोई नहीं चुनते हैं। आपने चुना, आप उसमें आगे भी गए। क्या आपको देख के आपके गांव के लोग को प्रेरणा भी मिल रही है या फिर उस तरह से कोई स्विमर बने हैं? जी, हम तैयार कर रहे हैं स्विमर को, स्विमर बने नहीं हैं। और हम प्रत्येक मतलब वर्ष जब ये बाढ़ मतलब आती है मैडम, तो हम अपने फेसबुक के माध्यम से या और गांव में प्रचार प्रसार जैसे भी हो, जिस माध्यम से भी करके सभी खिलाड़ी को बुलाते हैं कि जो मतलब तैराकी सीखना चाहते हैं या सीखे हुए हैं। 8 पंचायत है मेरे वीरपुर प्रखंड में। पिछले बार हमने 4 पंचायत में जाके ट्रेनिंग दिया बच्चों को, और उदाहरण के रूप में बहुत बताए कि देखो वो खिलाड़ियाँ जो वहाँ पर हैं, वो खिलाड़ियाँ जो वहाँ पर हैं, सब में देखे कि भाई उत्सुकता जगह। जी, ट्रेनिंग के लिए क्या अभी तक वही गांव की नदी है या कुछ और व्यवस्था हुई जी है? नहीं, बस गांव की नदी ही है। जब जब गंगा मैया आती तूफान हैं में आएगी तो बच्चे लोग स्विमिंग सीखेंगे। सीखेंगे। जी जी जी।
ये काफ़ी रेयर गेम है एक्चुअली, आपको अपॉर्चुनिटी मिली। फैमिली से कितना सपोर्ट था जब स्टार्ट आप किए थे? फैमिली से तो सपोर्ट था बहुत। पिताजी थे उस समय जीवित। 2008 में जब हम पहली बार गए थे पोरबंदर, तो जो उस समय जाने का प्रक्रिया था कि सरकार सिर्फ ट्रेन से खिलाड़ी को अपना जनरल बोगी से भेज देती थी। तो पिताजी पटना जंक्शन पर मिलने आए थे, पटना में ही काम करते थे वो। तो जब मिलने आए तो बोले कि कहाँ जा रहा है, कुछ मतलब व्यवस्था बात क्या है, नहीं है, तुम जा रहा है, डर लग रहा है कि मत जाओ, और ये सब से क्या होने वाला है, कुछ ऐसा है नहीं, छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और पता नहीं मेरे मन में क्या आ गया था कि उसके प्रति इतना जुनून मतलब हो गया था कि हमको मतलब खेल के सिवा दूसरा कोई चीज़ मन ही नहीं लगता था। आज तक मतलब अभी भी, इस साल तो स्विमिंग पूल का दर्शन नहीं हुआ कोरोना काल में, लेकिन उसके सिवा किसी अन्य चीज़ में मन ही नहीं लगता था। तो परिवार से सपोर्ट मिला। पिताजी 200 रुपया लेके दिए थे और एक मोटा कम्बल दिए थे। दिसंबर का महीना था जब हम जा रहे थे, तो बिहार में काफ़ी कड़कड़ाती ठंड, और जब गुजरात गए थे वहाँ तो वहाँ कड़कड़ाती गर्मी। तो पिताजी कम्बल एक लेके दिए थे और 200 रुपया आशीर्वादी स्वरूप में कि ठीक है जाओ। तो सपोर्ट मिला कि ठीक है, जो कर रहा है मन से करो और बेहतर करना। बच्चों को सिखा रहे हैं? हाँ। आप अपने बच्चों को? बच्ची तो अभी 4-5 साल की है। क्या सोचे हैं, तैराकी ओलंपिक में भेजना? और हम सोचे हैं कि उसको स्पोर्ट्स में ही भेजेंगे। मुझे लग रहा है अगर तैराकी में ही डालें तो आपका नाम भी रोशन करेंगे, हमारे देश का भी, क्योंकि आप बेहतर समझ सकते हैं कि स्विमिंग, अगर जहाँ पे स्विमिंग का शब्द आता है, ये बहुत कम प्लेयर, हमारे बिहार तो दूर की बात है, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत कम प्लेयर होते हैं, क्योंकि जब ओलंपिक देखते हैं तो यूरोपियन कंट्री के प्लेयर ज़्यादा दिखते हैं। अब तो मैडम हम तो देखे नहीं थे पथ, और मेरा मानना है कि किसी अन्य के रास्ते पर चलने से बेहतर है आप अपना रास्ता तैयार कीजिए। क्या पता वो कांटीले रास्तों पे चला होगा, हमें उससे बेहतर रास्ता मालूम हो, ये मेरा मानना है। तो हम सोचे हैं कि हम अपनी बच्ची को खेल में ही भेजेंगे, उसके रुचि पे छोड़ देंगे। हाँ। उसको क्या चीज़ की रुचि? और रुचि तो लगता है कि मेरा वाला ही है। पानी बहुत हमसे मिलती जुलती भी है, और पिछले साल उसको ले गए थे हम स्विमिंग पूल में, एंट्री करवा दिए हैं, शुरुआत कर दिए हैं। और हम अपनी बच्ची से ही नहीं मैडम, गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ भी, हमको तो कोई रास्ता दिखाने वाला था नहीं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से आप एक छोटे गांव से वहां तक जहाँ के पहुँचे हैं, तो लोगों की उम्मीद आपसे बहुत बढ़ गई है। तो मेरे इसी सवाल से मेरा एक ये सवाल है कि बेगूसराय में कुछ स्विमिंग का एसोसिएशन अभी बना है? अभी बेगूसराय स्विमिंग एसोसिएशन हम खुद तैयार किए हैं जी, उसका निर्माण हो चुका है, और इसके संजोग से सचिव भी मैं ही हूँ। बेगूसराय जिला तैराकी एसोसिएशन के सचिव भी मैं हूँ। फिलहाल 21 सदस्यीय कमेटी का मैं गठन करके और सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया हूँ। और ये कोशिश है मेरा, 25 तक का मेरा लक्ष्य है कि बेगूसराय ज़िला में अगर सरकार बनवाती है तो ठीक, नहीं तो हम सरकार से लोन लेके, बैंक अगर मदद करे तो एक 50 मीटर का स्विमिंग पूल हम निर्माण करवाएंगे बीरपुर प्रखंड में। बहुत ही एक्चुअली बहुत ही सराहनीय कार्य आप बता रहे हैं, क्योंकि आपको वो मौका नहीं मिला, फिर भी आपने बहुत अच्छा किया जी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, नहीं। हर बच्चा तैराक, बहुत अच्छा तैराक है हमारे गांव में, अगर उसे मौका मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। अभी कुछ तैराक ऐसे हैं मैडम हमारे प्रखंड में, और 1-2 जगह हमको लगता है कि बलिया से 1-2 आया था पिछले साल। हम फेसबुक पर ही संपर्क किया, सोशल मीडिया तो जान ही रहे हैं कि कहाँ से कहाँ आदमी को मतलब मिलवा देता है। तो कोई हमसे मतलब मैसेज किया ऐसे ही कि भैया हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं, तो हम उसको बुलाए थे। यकीन नहीं कीजिएगा मैडम, एक राज्य स्तर के खिलाड़ी को मात दे दिया। वही बात है का मतलब गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खासकर ये स्विमिंग की बात जब आती है, जब बाढ़ आता है, उफान कितना रहता है, वो नॉर्मल स्विमिंग पूल बिल्कुल नहीं रहता, उसमें रेसिस्टेंस कितना लगता है, ताकत कितनी लगती है, तब भी बच्चे उसमें तैरते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। पिछले बार हमने जिला स्तर का तैराकी का कंपटीशन भी करवाया था अपने गाँव में।
प्रतिभा को निखारने के लिए, खोजने के लिए, देखने के लिए कि और कोई दूसरा रोशन कुमार है, ये देखने के लिए हमने एक 15 अगस्त के दिन, शायद 15 अगस्त ही था, स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो गांव की नदी में मतलब वहीं जब पानी मतलब भरा हुआ था तो कंपटीशन करवाए। उसमें 6 ऐसे बच्चे और बच्चियां मिली, दोनों ग्रुप में, 3 लड़का ग्रुप में और 3 लड़की ग्रुप में, जो हमको लगा कि ये आगे चल के दूसरा रोशन कुमार बनेगा। हम सबको तैयार करना शुरू कर दिए, उस 6 का मतलब 6 जितने भी थे सबको तैयार करना शुरू कर दिए। ये तो बहुत अच्छी बात और बात हुई कि एसोसिएशन से कि सर हम लोग इसको ज़िला में चयन करके और प्रदेश भेज रहे हैं, वहाँ इसको एंट्री मिलना चाहिए। तो होता क्या है कि अब जिला स्तर में तैराकी बहुत कम कंपटीशन लोग करवा रहा है, होता ही नहीं है, नहीं हो पाता। मैं स्टार्ट ही किया हूँ क्योंकि ये सुविधा की बात है ना, स्विमिंग पूल रहेगा तब तो कंपटीशन होगा, और गांव की नदी सेफ नहीं है। अगर उसमें प्रतियोगिता की बात आएगी तो सेफ्टी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब गांव के बच्चे तैरते हैं तो वो तो उसके पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेकिन इसका साल तो ना कोई गेम हो सका, इस साल जिला तो स्तर सब का, कुछ हाँ बंद है। हम तो खुद स्विमिंग पूल का दर्शन तक नहीं किए इस साल, तो फिलहाल अभी रुका हुआ है। लेकिन ये बृहस्पतिवार से मेरा कैंप लग रहा है, हम बृहस्पतिवार से कैंप लगा रहे हैं अपने गांव में, और जिला स्तर पर इसका अपने सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार करके जो लड़का या बच्चियां सीखना चाहेंगी उनको बुलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और उनको अपने स्तर से उनको ट्रेंड करेंगे। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप, वही मेरी बात है कि आप उस मुकाम पे अब जा चुके हैं। अगर बात होगी कि नेशनल गेम के लिए, तो स्विमिंग के लिए सबसे बड़ा नेशनल गेम कौन सा है? ट्रायथलॉन हो गया सबसे बड़ा नेशनल गेम। हाँ, काफ़ी टफ होता है, उसमें 15। उसमें आपकी भागीदारी हुई है हाँ कभी? भागीदारी हुई है जी, क्या पोजीशन लाए थे उसमें? उसमें मेरा ऑल इंडिया टॉप 6 में थे हम, टॉप 10 मतलब 6ठा स्थान था मेरा। कॉमनवेल्थ में भी स्विमिंग है? हाँ कॉमनवेल्थ में भी है, अच्छा, ओलंपिक में भी है। ओलंपिक में तो हम लोग हाँ, सब उसी का तो गेम देख के आ रहे हैं कि तैराकी। एशियन गेम्स में भी है। एशियन गेम्स में भी है। सचिवालय की तरफ से आप मतलब साल में एक बार गेम होता है? हाँ, कि मतलब वो किस बेसिस पे होता है? सिविल सर्विसेज का होता है, तो विभाग के द्वारा अपना भेजा जाता है। जैसे रेलवे के हाँ, की एक टीम होती हाँ, है, तो सचिवालय की भी एक टीम होती है। सचिवालय की भी एक टीम होती है जो नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेती है। जैसा कि आपको सचिवालय में नौकरी स्विमिंग के बेसिस पे हुआ था, आरक्षण पे हुआ था, खेल कोटा जो एक सरकार ने तय की हुई है, तो ये भी बहुत अच्छा है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप खेल में भी आए। ऐसा नहीं कि खेलने से लोग मतलब कैरियर नहीं पहुंच पाते हैं, आप खेल भी सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है अपने खेल में, तो सरकार इसके लिए अच्छा बेहतर एक विकल्प दिया है। अच्छा, कोटा कितने इसमें मिल जाता है? जैसे एक अगर खेल से 3 व्यक्ति को लिया जाता है। नहीं, मुझे ये जानना था कि जो कोटा सिलेक्शन होता है कि नेशनल खेलने पे फर्स्ट या सेकेंड या जो बोलते हैं गोल्ड सिल्वर, तो किस बेसिस, किस रैंक पे आप जब आते हैं तो आप उसके हकदार बन जाते हैं? टॉप 5 में आप आइएगा तो आप उसके हकदार बन जाइएगा। टॉप 5 में जब आप आएंगे, यानी अगर फर्स्ट आए या सेकेंड आए नेशनल में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए तो कंप्लीट है कि आपको जॉब सरकार देगी जी, और नहीं तो आप उसके लिए टॉप 5 में आपको आना होगा और कम से कम 3 नेशनल अटेम्प्ट करना होगा और भागीदारी जरूरी हाँ, है। तो हम लगभग 8 से 12 नेशनल अटेम्प्ट किए हुए थे, जिससे में हम फॉर्म भरे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर नेशनल अटेम्प्ट भी कोई कर रहे हैं, हाँ, 3, तो उसको कोटा मिल जाएगी। जाता है। यही है, पहले प्राथमिकता दिया जाएगा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको, उस एक विशेष गेम से। हाँ, अच्छा, ये गेम भी मतलब होगा कि स्विमिंग का एक कोटा होगा कि इसमें 2-3 लोगों को लेंगे? हाँ, हर खेल से 5 खिलाड़ी को लिया जा रहा है। हर खेल से 5? हाँ, हर खेल से मतलब रेलवे अलग लेती है और सचिवालय अलग ले रही है। और कौन कौन सा विभाग जो खेल कोटा में नौकरी देते हैं? बस सिर्फ सचिवालय ही दे रही है। अब आपके मेरिट पर डिपेंड करता है किस मेरिट के हैं। अगर आप इंटर हैं तो जिला में आपको योगदान देना होगा, जिला कार्यालय आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर स्नातक हैं तो आपको सचिवालय में रखा जाएगा। ये आपके एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देखा गया है कि जो एक खिलाड़ी होता है वो उसको अपनी धरती, अपने राष्ट्र से बहुत प्यार होता है। वैसे ही आपके बारे में हमें सुना है कि आपको समाज सेवा में काफ़ी रुचि है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं।
जी मैडम, मतलब हम देखते आए हैं शुरू से ही कि अगर किसी अन्य व्यक्ति को नौकरी मिल गई या खेल में या किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ गया तो शहर से बाहर चला गया, शहर से बाहर जाने के बाद अपना घर मकान बना लिया, वहाँ शिफ्ट हो गया। और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जब भी हम अपने गांव से बाहर जाते हैं अधूरा था यार, ये नहीं लगता है कि कब हम अपने गांव में जाएं। अभी भी हम अगर सचिवालय में हैं तो मेरा 3 दिन गांव में ही बीतता है, क्योंकि वहाँ शनिवार और रविवार छुट्टी रहता है। और खेल कोटा से हैं तो थोड़ा काम में ढिलाई मतलब मिला है खेलने के लिए, तो शनिवार रविवार हम अपने गांव आते हैं और गांव में देखते हैं हर तबके पर नज़र जाता है मेरा, किसको कहाँ क्या कठिनाई है। चूँकि हम खुद एक अनाथ ही मान के चलिए, क्योंकि जिस समय खेलने कूदने का उम्र था उस समय माताजी पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद आगे बढ़े तो लगता है कि मन में कि जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं कहीं उस परिस्थिति से तो कोई और नहीं गुजर रहा है, उसको देखें, उसको समझें, उसको साथ दें, सहयोग दें। इसी कड़ी में धीरे धीरे समाज सेवा से लगाव जुड़ गया। और कोई भी समय हो, जैसे अभी कोरोना काल ही आया तो उसमें हम अपनी टीम के साथ, मेरा अभी लगभग 100 युवा का एक टीम है, जिस संस्था से हम अभी जुड़े हुए हैं जनचेतना समिति, और जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। तो संजोग से उस समय मैं कुछ नहीं था जनचेतना समिति का, आज मैं उसी जनचेतना समिति का अध्यक्ष भी हूँ और उसी के माध्यम से कई ऐसे कार्यक्रम भी करता हूँ गांव समाज में घूम घूम के। कोरोना आया तो हर घर में गया, जाके पूछा क्या दिक्कत है, घर में खाना पीना है कि नहीं है, तो आपस में ही सब चंदा करके, कहीं किसी ना कोई बड़े कंपनी से ना कोई बड़े व्यक्ति से, वही जो लड़का लोग है सब उसी से कि ठीक है तुम अपने घर से चावल दे दो, तो अपने घर से दाल दे दो, आलू दे दो, ऐसे करके हर घर में पहुंचाया। सैनिटाइज में देखे कि भाई ढिलाई हो रहा है इधर उधर, तो हर घर में जाके मतलब सैनिटाइज किए। ये सब अपने ही मतलब जो 50 लड़का जुड़े हुए हैं उसी के माध्यम से। और मन ऐसा बराबर करते रहता है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, जहां समाज को लगे कि नहीं ज़रूरत है तो जानकारी मिलने पे मैं वहां जाता हूं और उसके साथ उसके हर दुख सुख को शेयर करता हूं। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि खिलाड़ी जो होते हैं वो देश प्रेम बहुत ज़्यादा उनके अंदर भड़के रहता है। ऐसे तो सबके अंदर रहता है, मगर वो काफ़ी अपने देश से और अपनी मिट्टी से, अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं। रोशन जी, कुछ हमारे युवाओं के लिए संदेश दें। युवाओं के लिए मैडम तो मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ, और जो युवा आपके साथ नहीं है उनको संदेश दें। उनके लिए भी संदेश है मैडम, ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ हैं उन्हीं को लेकर चल रहा, जो मेरे साथ हैं उनके लिए भी है और जो नहीं है उनके लिए भी है। मैं तो अपने सोशल मीडिया से बराबर सब आदमी को आग्रह आह्वान करते रहता हूं कि आप हमसे जुड़िए और जहां कठिनाई हो, जहां परेशानी हो, हमको खोजिए, हम वहां पर तत्क्षण आपके साथ रहेंगे। और पढ़ाई के क्षेत्र में जो पिछड़ रहे हैं मैं उनको भी सहयोग करते रहा हूं कि आप आगे बढ़िए, जहां कठिनाई होगी हम आपको वहां पर सहयोग करेंगे। और जहां तक रही बात, तो ये क्या कहते हैं, लगभग 3-4 लड़के हैं जिनको मैं अभी तक स्टेट तक पहुंचा चुका हूं। इस साल संजोग से नहीं हो सका, जिस कारण से नाम मैं नहीं लूँगा उनका, नहीं तो दूसरा रोशन कुमार तैयार हैं। और उनके द्वारा मैं उन सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप जुड़िए, आप आइए, हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप आइए, जुड़िए और रोशन कुमार का स्थान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आप हमको टाइम दिए और बहुत ही डिफरेंट किस्म का गेम है आपका, उसके बारे में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।